Application for re-examination. According to National Biosafety Rule 2005, applicants can submit their application for re-examination. Now, applicant may file the application to the National Biosafety Committee for re-examination. अगर National Biosafety Committee ने कुछ वजूहात की बिना पर रिसर्चर या एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई फ्रॉम द नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी, उसके बाद आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों सूरत हाल में आपने अपनी एप्लीकेशन नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी को सबमिट करानी है. दैट इज़ आफ्टर अ मिनिमम टाइम ऑफ 6 months. 6 महीने के बाद रिजेक्शन या अप्रूवल के 6 महीने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन रीसबमिट करा सकते हैं, आइदर फॉर अप्रूवल और री-अप्रूवल. Now, what are the reasons that applicant is submitting their application for re-examination? ये दो सूरतें मेजर मेंशन की गई हैं. एक चेंज इन सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल, आपने एक्सपेरिमेंट अपनी एप्लीकेशन में जो सबमिट कराया है वो आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल नहीं है. आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी कंडीशंस के मुताबिक अपनी टेक्निक को चेंज करना चाह रहे हैं. Then in such conditions you have to resubmit for re-examination. क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि रिव्यूअर रिव्यू करता है एप्लीकेशन on the basis of risk assessment, risk management and give their decisions. लेकिन अगर circumstances ही change हो जाएं, then this will have a material effect on the outcome of risk assessment. So here, in order to avoid the changes in risk assessment methodology, we have to inform National Biosafety Committee. यहाँ पे National Biosafety Committee आपको help out करेगी कि how they can use an other risk assessment methodology and whether they are suitable for their environment or not. इसके अलावा चेंज आपकी साइंटिफिक टर्म्स में भी आ सकता है, जैसे कि आपने इंटरप्रिटेशन साइंटिफिकली कुछ और की थी, लेकिन जब आपने उसको एज अ रिटन एप्लीकेशन को सबमिट किया तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ही चेंज हो गया. सो हियर यू हैव टू री एग्जामिन द एप्लीकेशन अगेन. इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल चेंज आप अपने प्रोसीजर्स, अपने एक्सपेरिमेंट में ला सकते हैं या इवन फॉर कमर्शलाइजेशन, देन यू हैव टू रीसबमिट because here there is a material effect on the decision. For example, it can be on the basis of conditions, it can be on the basis of limitations, or it can be on the basis of requirement, depending upon the or which is opposing on the authorization.